देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ सुपर्णा, बताओ। हाँ, तुम वो बोस परिवार के यहाँ रीनी का रिश्ता लेकर गई थी ना? रीनी उन्हें पसंद आई क्या? नहीं, वहाँ रिश्ता तो नहीं हो पाया, लेकिन एक और रिश्ता है। वो लोग मजूमदार हैं, बहुत अमीर लोग हैं, जैसा तुम जानती हो। लेकिन जिस लड़की की बात कर रही हूँ, उसकी एक प्रॉब्लम है। वो बहुत ड्रिंक करता है। एक बार ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हुए पुलिस के हाथों पकड़ा गया था। कुछ दिन जेल में भी था। अरे तुम कहना क्या चाहती हो सुपर्णा? मैं अपनी रीनी का रिश्ता ऐसे लड़के से करवाऊंगी जो ड्रिंक करते हुए ड्राइव कर रहा था, इसलिए जेल गया हुआ हो? हाँ, क्या बोल क्या रही हो तुम? मैं इस रिश्ते के बारे में तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन करण के मोलेस्टेशन केस में अरेस्ट होने के बाद अब जो सिचुएशन है, तो मैं अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। नकली गोल्ड ड्रिंक के लिए तुम रियल डायमंड तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हो, है ना? ठीक है, मैं अभी रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या से क्या हो गया है भगवान। सारे के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे हैं। कोई भी क्लाइंट हमारे साथ काम करने के लिए राजी नहीं है। करण ये सुनकर और भी दुखी हो जाएगा। इस जानवी की वजह से कॉलेज लाइफ में मेरा करण डिप्रेशन में चला गया था और अब सारे शहर में करण को बदनाम कर दिया है। जिस करण की तरफ कोई भी उंगली तक नहीं उठा सकता, वो लोग आज मेरे बेटे के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जानवी ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है, करण को खत्म कर दिया है उसने। भैया, मैं क्या कह रहा था कि देखिए, आप लोग अकेले नहीं हैं, मतलब अपने आप को अकेला मत समझना। मैं, जयती, रीनी, हम लोग सब आपके साथ हैं। देखिए, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आप ध्यान मत दीजिए। ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा भैया। थैंक यू रे, थैंक यू। परिवार के लोग अगर बुरे वक्त पर साथ में रहें तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तकलीफ कम होती है। मेरे पति भैया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे परिवार के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचते हैं। अरे बाबा, करण पर रेप के चार्जेस लगे हैं। इसके बाद क्या मेरी रीनी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा? दीदी, चाय? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये लीजिए। मैं जरा देख कर आती हूँ करण राधिका ठीक तो है नहीं। आज मैं अपने इस सिंदूर के सम्मान की रक्षा कर सकूं। राधिका, माँ, करण ठीक है ना राधिका? मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ मेरे बेटे पर इस वक्त क्या बीत रही है। राधिका, सुनो बेटा,
तुम इसी तरह हमेशा करण के पास रहना, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपका बेटा अंदर ही अंदर टूट रहा है। ये सामाजिक मान सम्मान की हानि वो किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जानवी ने जो झूठा एलिगेशन इन पर लगाया है उनके लिए इतना ही अनएक्सपेक्टेड था कि वो इसे मान ही नहीं पा रहे हैं। माँ, हम सब जानते हैं राधिका कि करण के अगेंस्ट जाह्नवी के एलिगेशंस बिल्कुल झूठ हैं। हम सब करण के साथ हैं राधिका। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सब मिलकर करण को इन सब से निकालेंगे। जाह्नवी ने जो झूठी एलिगेशन मेरे पति पर लगाई है मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगी। माँ, मैं वादा करती हूँ करण की खोई हुई इज्जत मैं फिर से वापस लेकर आऊंगी। मुझे पता है राधिका, तुम कर पाओगी। तुम्हें ये करना ही होगा। नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। आती हूँ माँ। अरे आप कब उठे? बस कुछ ही देर पहले। अच्छा हुआ। चलिए अब जल्दी से उठ जाइए, उठ के रेडी हो जाइए, हमें कुछ काम करने जाना है। हाँ राधिका, हाँ, प्लीज यहाँ बैठो ना। मैं कह रहा था, क्या हम कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठ सकते हैं, हाथ में हाथ धरे, आंख से आंख मिलाकर एक दूसरे के पास? कुछ देर क्यों, सारी जिंदगी मैं आपके साथ ऐसे ही पास पास हाथ में हाथ रखकर आंख से अंदर क्यों आए हो? किसने अंदर आने दिया? पापा की आवाज है ना करण? पापा चिल्ला क्यों रहे हैं? राधिका, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। चलिए। घर के बाहर जाइए, बाहर जाइए प्लीज। जाइए, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। अरे वहाँ देखिए, मिस्टर करण आ गए। मिस्टर रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, करण, यहीं पर रुक जाओ। मिस्टर करण सेठ, क्या आपने सच में मिसेस दत्ता को मोलेस्ट किया है? क्या आप उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड हालत में थे? मिसेस दत्ता ने आप पर जो एलिगेशंस लगाए हैं क्या वो सच है? मिस्टर करण सेन, आप खामोश मत रहिए। पब्लिक जानना चाहती है कि आप जैसे इंसान ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। देखिए प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए आप लोग यहाँ से। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस सर। तुम कहाँ थे? ये लोग अंदर कैसे आ गए? सर ये मेरी बात नहीं सुन रहे थे। सुन नहीं रहे मतलब? घर से निकालो, नहीं, जबरदस्ती आप बाहर लोग चलो, जाइए। तुम लोग आप बाहर लोग आ हमें जाओ। निकालना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है आपका बेटा गुनहगार है, इसलिए आप लोग उसका गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हमने तो सुना था कि कुछ दिनों पहले आप लोगों की धूमधाम से रीमैरिज हुई, उसके बाद भी ये स्कैंडल। क्या करण सेन अपनी मैरिड लाइफ से अनहैप्पी हैं? आप दोनों की मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? बस
आप लोगों को किसने हक दिया है मुझे और मेरे हस्बैंड से सवाल करने का? हाँ? नहीं, रुकिए। आप लोग कौन है जजमेंट पास करने वाले? हाँ, बताइए कौन है आप लोग? ड्राइंग रूम में बैठ के आप लोग अपनी राय सुनाकर मेरे हस्बैंड को गुनहगार बना देंगे? किसी के नाम पर कंप्लेन करना और उस कंप्लेन को साबित करना, ये दो चीजें हैं, एक नहीं। अब बताइए आप लोग किस बेसिस पर आप लोग इतनी सारी बातें कह रहे हैं? आप लोग अपने गले पर प्रेस कार्ड लटका के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग अपने राइट्स का पूरी तरह से मिसयूज करते हैं, अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं? एक इंसान के घर में घुसकर हस्बैंड वाइफ की पर्सनल रिलेशनशिप पर बात करके आप लोग उनके रिलेशनशिप में दरार पैदा नहीं कर सकते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग इतनी पढ़ाई करके, इतनी डिग्री हासिल करके एक अंडर ट्रायल केस को लेकर अपनी अलग सभा बिठा देते हैं। एक सेंसिटिव इशू को आप लोग गॉसिप बना देते हैं। आप लोगों का एक ही टारगेट होता है, पता है? ब्रेकिंग न्यूज। और वो करने के चक्कर में आप लोग किसी का घर, रिलेशनशिप तोड़ने में एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। इस तरीके से आप लोग सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। गलत खबर सामने लाकर किस बेसिस पर आप लोग मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट इतनी बातें कर रहे हैं? बोलिए। हाँ, कोई सबूत है आप लोगों के पास? आपके पास है कोई सबूत? हाँ, आपके पास है? नहीं, आप ही बताइए, कोई है सबूत? मिसेस सेन, आप जो हम लोगों से बार बार सबूत के बारे में पूछ रही हैं, क्या आपके पास मिस्टर करण सेन के सपोर्ट में कोई सबूत मौजूद है? सबूत मैं लेकर आऊंगी, वो चाहे पाताल से हो या फिर आसमान चीर कर। चाहे कहीं से भी हो, मैं सबूत ढूंढ के लाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मेरे पति बेगुनाह हैं। ये कभी भी ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते। सुनिए, मिस्टर करण सेन की वाइफ को अपने पति पर पूरा भरोसा है और मैं भी अपने दिल से यकीन करता हूं कि मिस्टर करण सेन बेगुनाह है, और उस यकीन पर भरोसा करके कोर्ट में हम लोग केस लड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा था, मेरे क्लाइंट आप लोगों पर हैरेसमेंट का कंप्लेंट करें उससे पहले प्लीज आप लोग यहां से बाइज्जत चले जाएं। देखिए, आप लोग जिस तरह से मेरे क्लाइंट के घर के अंदर घुसकर उन्हें इतने सवाल कर रहे हैं, वो अगर आप लोगों पर डेफेमेशन के चार्जेस लगाते हैं, मानहानि का केस करते हैं, तो फिर आप लोग बहुत बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। सर, एक्चुअली ये इशू इतना बड़ा है और सबकी नजरों में आ गया है कि हम लोगों ने अपने बिहेवियर पर कंट्रोल खो दिया था। सॉरी मिस्टर करण सेन, सॉरी मिसेस राधिका सेन। ओह, चलो चलो सब लोग। मिस्टर सेन, मिस्टर करण और राधिका के साथ मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। आपको किसी तरह की आपत्ति तो नहीं? नहीं, जरूर जरूर, आप बात कीजिए। चलो हम अंदर चलते हैं। करण, याद रखना, जीत हमेशा सच की होती है और तुम्हारी इस लड़ाई में हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो करण। देखिए, अभी मैं रीनी का बॉस नहीं हूं, आप लोगों का लॉयर हूं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वकील और डॉक्टर को सब कुछ खुलकर बताना पड़ता है, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। लॉयर की हैसियत से कह रहा हूं कि विदाउट हेजिटेशन आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं सुनूंगा। करण, विदाउट एनी हेजिटेशन सब कुछ इन्हें साफ साफ बताइए।
करण, मुझे पता है जानवी ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन इस वक्त एक औरत मुसीबत में है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए करण। जब मैं जानवी के कमरे के बाहर पहुंचा, वहां एक वेटर खड़ा था, पर रूम का दरवाजा खुला था, इसीलिए मैं अंदर चला गया। रूम की लाइट्स बंद थी। जैसे मैं रूम के अंदर पहुंचा, जानवी ने मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा। मैंने राधिका को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक मिस्टर दत्ता रूम के अंदर आकर उन्होंने लाइट ऑन कर दी। एग्जैक्टली क्या हुआ था मिसेस दत्ता? मैं बताता हूँ। मिस्टर करण सेन ने मुझे मॉलेस्ट किया है। मिस्टर करण सेन, मिसेस दत्ता को मॉलेस्ट करने के चार्जेस में हम आपको अरेस्ट करते हैं। लेकिन ऑफिसर, मैंने कुछ किया नहीं है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, ये नाटक कर रही है। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, इन्हें ले चलो। अरे मैंने छोड़िए मुझे, छोड़िए मिस्टर दत्ता, मैंने कुछ किया नहीं। ऑफिसर प्लीज, जानवी तुम कुछ बता दी क्यों नहीं? और उसके बाद जो हुआ आपको पता है। मैं कह रही हूँ सर, अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मिस्टर दत्ता ने मिस्टर करण सेन के अगेंस्ट बहुत सारे चार्जेस लगाए। उनमें से मेजर चार्ज है मोलेस्टेशन का कंप्लेंट, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी का चार्ज लगाया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस दत्ता के सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए पाए गए थे। क्योंकि आप वहां प्रेजेंट थे, इसलिए पुलिस सोचती है कि आपने ही ये किया। इसमें इतना घबराने का क्या है? और कई सारी धाराओं पर मिस्टर करण सेन के अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेंट की गई है, जैसे ये अनवेलकम टचिंग, वुमेन हैरेसमेंट। क्योंकि आप मिसेस दत्ता के साथ ऑफिशियल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, इसलिए आपके अगेंस्ट में ये फ्रेम किया गया अंडर हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्कप्लेस। देखिए, एक महिला अगर अपने वर्कप्लेस में किसी मर्द के अगेंस्ट सीरियसली कंप्लेंट करती है ना, तो फिर वो बहुत सीरियसली काउंट होता है। देखिए, इतनी सारी धाराएं, इन्हें लगाकर मिसेस दत्ता के लॉयर ने मिस्टर करण सेन के अगेंस्ट कंप्लेन किया है। ये सब अगर साबित हो जाए तो फिर मिस्टर करण सेन को 5 साल की जेल विद फाइन। और जेल में इतने साल आप बिता पाएंगे क्या? सर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सर, हम करण के ऊपर लगाए छोटी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट कैसे लड़ पाएंगे, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, हम लोग डिफेंड तो करेंगे ही। नहीं, आप लोगों ने मुझे जो भी बताया और मुझे समझ में भी आया कि मिस्टर करण सेन बेगुनाह हैं। मिसेस दत्ता ने आउट ऑफ रिवेंज इन्हें फंसाया है। इसको कोर्ट में साबित करने के लिए हमें कोर्ट में कुछ सॉलिड एविडेंस दाखिल करने होंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो हम स्पेशल फुट अप देकर कोर्ट से टाइम मांगेंगे। हाँ, सही है सर, हमें अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो हम वो एविडेंस ढूंढ के ला सकते हैं। और मिसेस दत्ता ने करण के अगेंस्ट जो झूठी कंप्लेंट की है, उसे भी हम झूठा साबित कर सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा मिसेस सेन, लेकिन कब एक महिला जब रोते रोते एक मर्द के अगेंस्ट मोलेस्टेशन की कंप्लेंट करती है ना,
तब ये सोसाइटी, ये समाज उस महिला पर यकीन करता है और उस मर्द की रेपुटेशन को कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचता है। झट से कोई सोच नहीं सकता है कि एक महिला कोई मर्द के अगेंस्ट फॉल्स मोलेस्टेशन का केस कर सकती है। जो भी हो, कल हमारी फर्स्ट हियरिंग है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। काम हो गया? दैट्स वेरी गुड। कौन सा काम? करण सेन की जिंदगी को और नरक बनाने के लिए मैंने उसके घर में इस शहर की सारी न्यूज मीडिया को भेज दिया। क्या? मैं करण सेन को समझा दूंगा कि उसने जो किया है वो सिर्फ जानवी के साथ नहीं किया। उसने वो काम मिस्टर दत्ता की वाइफ मिसेस दत्ता के साथ किया है। जानवी, ये सिर्फ तुम्हारी प्रेस्टीज का इश्यू नहीं है, इसके साथ मेरी भी प्रेस्टीज जुड़ी है, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ मेरा सरनेम भी जुड़ा है। अगर चार्ज मुझ पर भी लगता तो भी तुम अपने प्रेस्टीज के बारे में ही सोचते। खुद के अलावा तुम और किसी के बारे में नहीं सोचते, कुछ भी नहीं। इस शहर के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर को मैंने अपॉइंट किया है उसके अगेंस्ट में। जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगाना पॉसिबल है वो मैं उसके कंधे पर डाल दूंगा। फाइट बैक करने का मौका करण सेन को मिलेगा ही नहीं। हस्बैंड होने के नाते तुम जो मॉरल सपोर्ट मुझे दे रहे हो उसके लिए थैंक यू। करण ऐसा कुछ करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, उसको मैं ठीक से समझा दूंगा। ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस में फंसाऊंगा कि वो जिंदगी भर जेल से निकल नहीं पाएगा। देखो, मैं ये सब कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम इनोसेंट हो और तुम्हारी इनोसेंसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हें मॉलेस्ट किया है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये केस मुझे जीतना ही पड़ेगा। इसे किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि करण की कोई गलती नहीं है। ये मोलेस्टेशन का मामला फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, सब मेरा बनाया हुआ है। इसको हमेशा मुझे मेरे फेवर में रखना होगा। ये मुझ पर जो भरोसा करता है उसका फायदा उठाना पड़ेगा। करण, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगी। जब तुम मेरे नहीं हुए, मेरे प्यार को रिफ्यूज किया है तुमने, तुम्हारे इस रिजेक्शन का बदला मैं लूंगी। ऑलरेडी मैंने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आई विल मेक श्योर दैट इस सोसाइटी में तुम कभी भी सर उठा के नहीं जी पाओगे, कभी भी नहीं। आज इस केस की पहली हियरिंग है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन मत लीजिए, मान लीजिए कि करण की किस्मत में यह सफरिंग थी। इंसान को कभी कभी अच्छाई का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और करण की भी यही सिचुएशन। इस लड़के का चेहरा देखने में बुरा लग रहा है, अंदर से तो बिल्कुल टूट सा गया है।
आपने एक ऐसा केस लिया है जो आप हार जाएंगे, आप जानते। एक्चुअली बात यह है कि बहुत समय से आप हर केस जीतते जा रहे हैं, तो आप बोर हो रहे हैं ना, और इसीलिए इस केस को हार कर हार की फीलिंग लेना चाहते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप जैसा नामचीन एडवोकेट इस केस में अक्यूज की तरफ से कैसे लड़ रहा है। और देखा जाए तो ये इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस। इस केस का फैसला क्या होगा हर कोई जानता है। करण सेन को जेल होगी, as simple as that. माननीय जज मैडम आशा बोस पधार रही हैं। हियरिंग शुरू की जाए। माय लॉर्ड, उस दिन इंसिडेंट की रात मिसेस जानवी दत्ता होटल के रूम में अकेली थी। मिस्टर करण सेन उस रूम के अंदर आ गए और मेरे क्लाइंट को फिजिकली अब्यूज किया। और इसीलिए मेरी क्लाइंट मिसेस जानवी दत्त ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाई। इट्स अ सिंपल केस ऑफ मॉलेस्टेशन। मिस्टर दत्ता का एडवोकेट तो ऐसा दिखा रहा है जैसे बस चले तो करण को अभी जेल में डाल देगा। देखिए भैया, वो क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल डिसीजन तो जज लेंगे। देखते अब वो क्या कहती है। डिफेंस लॉयर अपना आर्गुमेंट पेश कीजिए। थैंक यू मिलोड। मिलोड, मेरे लर्नेड फ्रेंड शायद भूल रहे हैं कि झूठ और आधे सच में अंतर होता है। यह पूरी तरह से देखने का नजरिया है, अ पर्सपेक्टिव इशू। जैसे कि हाफ ग्लास पानी को कोई कहता है हाफ ग्लास भरा हुआ पानी या हाफ ग्लास खाली। मेरा क्लाइंट मिस्टर करण सेन मिसेस जानवी दत्ता के होटल रूम में गए थे, यह सच है। लेकिन क्यों गए थे? क्योंकि मिसेस दत्ता ने उन्हें कॉल करके बुलाया था। वो फोन पे जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट को लगा कि वो किसी मुसीबत में है और उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए वो वहां गए थे। मेरे क्लाइंट मिस्टर करण की भलाई का फायदा उठाकर वो उन्हें अपने पास खींच रही थी और सिड्यूस करने की कोशिश की। मेरे क्लाइंट ने उन्हें रिफ्यूज करके उन्हें दूर किया। उसके बाद मिसेस दत्ता मेरे क्लाइंट के रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई एंड आउट ऑफ रिवेंज एंड ग्रीवेंस मिसेस जानवी दत्ता ने मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट मोलेस्टेशन का कंप्लेंट किया, जो बिल्कुल झूठा और बेसलेस है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त शायद फिल्म्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए इन्होंने ये कहानी बनाई। तो फिर मिस्टर बोस, आप जो ये मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, इसका कोई सपोर्ट या प्रूफ एविडेंस है आपके पास?
मिस्टर बोस, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, इस वक्त हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम लोग प्रूफ अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट अगर हमें थोड़ा वक्त देगा तो हम वो प्रूफ कोर्ट के आगे प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन मेरे पास लाइन ऑफ प्रूफ है और वो पुलिस को मिली है क्राइम साइट पर। मैं उसे कोर्ट के सामने पेश करने से पहले ऑनरेबल कोर्ट के आगे एक दरखास्त करना चाहता हूं। मुझे अलाउ किया जाए मेरी क्लाइंट मिसेस जानवी दत्त को विटनेस बॉक्स में बुलाने की, जिससे इनकी नजरों से मैं इस घिनौने अपराध का अक्यूज मतलब मिस्टर करण सेन का मोटिव दुनिया के सामने ला सकूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। चलिए, गीता पर हाथ रखकर कहिए, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस दत्ता, मुझे पता है कि इस वक्त आपके लिए बात करना कितना मुश्किल है, लेकिन इस केस के सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस केस के जो अक्यूज्ड है वो मिस्टर करण सेन, जिन्होंने आपके साथ असभ्य और अभद्र आचरण किया था, उन्हें आप कैसे जानते? करण और मैं कॉलेज फ्रेंड्स थे और वहीं से हमारी दोस्ती हुई। कॉलेज में खूबसूरत लड़कियों के लिए लड़कों का जैसा एक इंटरेस्ट रहता है, मेरे लिए भी उसका वैसा ही था। लेकिन यकीन मानिए, मैं उन सब पर फोकस नहीं करती थी। मेरा फोकस सिर्फ मेरे डांस पे ही था और उसी के बीच मुझे पता है, आई नो इट, लेकिन मैं पर्टिकुलर उस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूं। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, लेकिन सब कुछ का तो एक शुरुआत होता है, तो शुरुआत से ही बोलती हूँ। हाँ बोल। मैं और करण कॉलेज में बहुत अच्छा डांस करते थे। हम दोनों बहुत अच्छे डांस पेयर थे और उसीलिए हमारे दोस्त यार, आसपास के लड़के लड़कियां हमें लेके मजाक उड़ाते थे, हमारी रिलेशनशिप को लेकर टीज करते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, मेरा फोकस डांस पे था, मेरी कला, इसीलिए मैंने इन सब बातों पे कभी ध्यान नहीं देती थी। उसके बाद और क्या? उसके बाद करण ने इस मामले को सीरियसली ले लिया। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे अप्रोच भी करता था बार बार, लेकिन मैंने इन सब पर कभी ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे स्टॉक करना भी शुरू कर दिया था। मैं हर जगह से उसको ब्लॉक कर देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फोन के जरिए भी कांटेक्ट नहीं रखती थी। जानवी ऐसे बिना खौफ के ये सब झूठ कैसे बोल रही है? ये जानवी बिल्कुल झूठ बोल रही है। उसने करण को रिजेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ भैया, मुझे पता है,
उस वक्त आपने कहा था कि करण की वाइफ मतलब हमारे घर की बहू वो यहाँ वहाँ डांस नहीं कर सकती। और करण मेरा ये रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, करण सेन मेरे क्लाइंट की रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और इतने सालों के बाद जब करण सेन को पता चला कि मिसेस जानवी इसी शहर में है, तब उन्होंने फिर से उन्हें अप्रोच किया और उनकी जिंदगी में वापस आना चाहा। करण सेन मेरे क्लाइंट के रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और इतने दिनों के बाद जब उन्हें पता चला कि मिसेस जानवी इसी शहर में है, तो उन्होंने फिर से उन्हें अप्रोच किया और मेरे क्लाइंट के जिंदगी में दोबारा दाखिल होना चाहा। उनके हस्बैंड को भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था और इसी काम के बहाने उन्होंने मेरे क्लाइंट के पास आने की कोशिश की। ऑब्वियसली मेरी क्लाइंट मिसेस दत्ता ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया। आखिर वो एक नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी है, लेकिन मिस्टर करण सेन इस रिफ्यूजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उनके मर्दानगी पर ठेस पहुंची और इसीलिए वो मेरी क्लाइंट मिसेस जानवी दत्त पर झपट पड़े, उनका ब्रूटल, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया। That's all, my lord. अब आप जा सकती हैं मिसेस दत्ता। ऑब्जेक्शन मिलोड। मिलोड, मेरे लर्नेड फ्रेंड ये जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन ने मिसेस जानवी दत्ता को फिजिकली टॉर्चर किया है, वो शायद भूल गए हैं कि मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट किया गया कंप्लेंट अब तक साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में साबित होना बाकी है। उस बात को लेकर किसी को चार्ज किया जाएगा, ये डिफेमेशन के दायरे में आता है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मिलॉर्ड, क्या मैं मिसेस जानवी दत्ता से कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिसेस दत्ता, ये जो आपने मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए हैं कि वो अपने कॉलेज के दिनों में वो आप पर हमेशा नजर रखा करते थे, वो आपसे पूरी तरह ऑब्सेस्ड थे, तो इसको लेकर आपके पास कोई सबूत है? आप सच में साबित कर सकती हैं कि मेरे क्लाइंट आप पर पूरी तरह सच में फिदा थे? ये जो आप कह रही हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है? सबूत मतलब? हाँ मिसेस दत्ता, आई मीन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ये जो मान लिया है कि आपके सिवा मिस्टर करण सेन जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनकी जिंदगी ही रूइंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन इतने दिनों बाद जब आपने वापस आके देखा कि मिस्टर करण सेन अपनी वाइफ के साथ सुख शांति से घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, तब आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हाँ, यही सही है। जानवी मेरी जिंदगी में नहीं है और मैं सुख शांति से जी रहा हूं, ये उसे ठीक नहीं लगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर बोस मेरे क्लाइंट से ऐसा कुछ कहलवाना चाहते हैं जो सच नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अच्छा हुआ जज मिस्टर दत्ता के लॉयर के ऑब्जेक्शंस को डिसमिस कर। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं मिसेस जानवी दत्ता से जबरदस्ती कोर्ट पे कुछ कहलाना नहीं चाहता। मुझे सिर्फ ये पता करना है
कि ये मेरे क्लाइंट मिस्टर करण सेन के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? बोलिए मिसेस जानवी दत्ता, मिस्टर करण सेन आप पर फिदा थे, इसका क्या कोई सबूत है आपके पास? कोई सबूत दिखा सकती हैं आप? हाँ है।